क्या तुमने कभी किसी ऐसी मंजिल का बटन दबाया है जो इमारत के नक्शे में थी ही नहीं? शिवम की नौकरी लगी थी गुरुग्राम में। पहली बार अपने घर से बाहर। नई नगरी, नई नौकरी और सबसे बड़ी बात, खुद का एक स्टूडियो कमरा, वो भी कार्यालय के पास। सोसाइटी का नाम था क्रेसेंट हाइट्स, आधुनिक सुरक्षित ऊंची इमारतों वाली रिहायशी कॉलोनी। रिसेप्शन पर मौजूद महिला ने उसे चाबी दी और कहा, 10वीं मंजिल, कमरा 1004, लिफ्ट बाईं ओर है। शिवम ने सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट चमचमाती हुई थी। अंदर धीमा सा वाद्य संगीत बज रहा था। जब उसने पैनल देखा तो सबसे नीचे तहखाना, फिर भूतल, फिर पहली मंजिल से लेकर 11वीं तक के बटन थे। उसने सोचा, मैं तो 10वीं पर जा रहा हूं, फिर 11वीं क्यों दिखाई दे रही है? शिवम ने हंसते हुए खुद से कहा, शायद किसी खास व्यक्ति के लिए होगा, अमीर लोग, कोई गुप्त मंजिल जैसी। उसने 10 का बटन दबाया। लिफ्ट चली, लेकिन 9वीं और 10वीं के बीच एक झटका लगा। बत्तियां मंद पड़ गईं और लिफ्ट 11वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा अंदर आ गई। शिवम ने बाहर झांका। गलियारा था, लेकिन अधूरा। दीवारों पर पलस्तर नहीं था, छत से तार लटक रहे थे और रोशनी झिलमिला रही थी। निर्माण कार्य अधूरा है। शायद लिफ्ट में कुछ गड़बड़ हो गई। वह बुदबुदाया और फिर से 10 का बटन दबाया। लिफ्ट बंद हुई और नीचे चल दी। कमरा 1004 बड़ा नहीं था, पर एकदम साफ सुथरा था। शिवम ने सामान खोला, खाना मंगवाया और पहली रात आराम से सो गया। लेकिन रात के 3:11 पर एक आवाज से उसकी नींद खुली। बैठक कक्ष की बत्ती जल रही थी और मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह धीरे से उठा, डरते हुए दरवाजे तक पहुंचा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन द्वार पट्टी पर कुछ गिरा था, एक चौक का टुकड़ा, जैसे किसी ने उससे कुछ लिखा हो। उसने देखा, फर्श पर हल्का सा लिखा था, 11। शिवम सुबह जल्दी उठा। रात की वह 11 वाली निशानी उसे अच्छी तरह याद थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, किसी बच्चे की शरारत होगी और शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। उसने चौक के टुकड़े को कूड़ेदान में फेंका और सामान्य दिनचर्या में लग गया। दिन बीता, कार्यालय गया, वापस आया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट में चढ़ा, फिर वही अजीब बात हुई। उसने 10वीं मंजिल का बटन दबाया, पर लिफ्ट सीधे 11वीं पर जाकर रुकी। इस बार गलियारा थोड़ा बदला हुआ था। जो खुली हुई छत थी, अब वह ढकी हुई थी। एक दीवार पर एक पुरानी चित्रकारी लटकी हुई थी, हल्की सी तिरछी। शिवम स्तब्ध खड़ा था। कल तो यह निर्माणाधीन क्षेत्र जैसा था। वह पीछे हटा, लेकिन तभी गलियारे के कोने से कोई बाहर झांका। बस एक हल्की सी परछाई, न चेहरा न शरीर, बस एक सरकती हुई झलक। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और लिफ्ट से नीचे उतर आया। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। सुबह कार्यालय जाते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध पुरुष श्री वर्मा से हुई, जो 9वीं मंजिल पर रहते थे। शिवम ने सहजता से पूछा, सर, क्या इमारत में 11वीं मंजिल बनी हुई है? वर्मा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, लिफ्ट में दिखती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तव में है। शिवम चौंका। मतलब? इस इमारत की 11वीं मंजिल आधिकारिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं है, नक्शे में नहीं है, पंजीकरण में नहीं है। कुछ वर्ष पहले 10वीं मंजिल के ऊपर एक स्तर बनाना शुरू किया गया था, पर 2 श्रमिक निर्माण के दौरान गिरकर मर गए। तभी से काम बंद है। तो फिर बटन? वर्मा धीरे से बोले, पता नहीं बेटा, पर जिसने जिसने उस बटन को दबाया है, वे लोग ज्यादा दिन यहां नहीं टिके। शिवम का दिल बैठ गया। रात आई और इस बार उसने लिफ्ट का उपयोग ही नहीं किया, लेकिन 3:17 पर फिर से उसकी आंख खुली। इस बार दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि बालकनी के बाहर एक आकृति खड़ी थी। शिवम ने धीरे से पर्दा हटाया। एक औरत, साड़ी में, सिर नीचे झुका हुआ, लेकिन उसके पैर नहीं थे। वह हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे उसकी गर्दन उठी और शिवम की ओर देखने लगी। शिवम भागा, बत्ती जलाई, दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर गलियारे में लिफ्ट की घंटी बजी। वह जाकर झरोखे से झांकता है।
लिफ्ट खुली है और अंदर से वही औरत झुककर हाथ बढ़ा रही है, जैसे कह रही हो, चल एक बार 11 चल के देख। शिवम ने अगली 2 रातें रोशनी में काटी। सोना कठिन था, लेकिन उस औरत की परछाई से मिलना उससे भी कठिन। वह हर समय बालकनी के पर्दों को खुला छोड़ता ताकि कोई दिखे तो वह भाग सके। लिफ्ट से बचता, सीढ़ियों का उपयोग करता, लेकिन डर ऐसा था जो धीरे धीरे जगह नहीं, आदत बन रहा था। तीसरे दिन एक मरम्मत कर्मचारी आया, इमारत के अंतर्गत संवाद प्रणाली की तारें देखने। शिवम ने सहजता से पूछ लिया, भैया 11वीं मंजिल पर कभी गया है? वह कर्मचारी चुप हो गया, फिर बस इतना बोला, उस मंजिल का दरवाजा केवल अंदर से खुलता है भैया। शिवम ने पूछा, मतलब जब लिफ्ट उस मंजिल पर रुकती है तो किसी ने अंदर से बुलाया होता है। उस रात शिवम ने निश्चय किया, एक बार देखना पड़ेगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। रात 2:57 वह लिफ्ट में गया। पैनल पर सारे बटन बुझ गए थे, बस एक बटन मंद सा चमक रहा था, 11। उसने दबाया नहीं था, पर लिफ्ट चल पड़ी। लिफ्ट खुली। 11वीं मंजिल अब और भी साफ थी। दीवारें रंगी हुई थीं, रोशनियां जगमगा रही थीं। शिवम ने पहली बार पूरा कदम गलियारे में रखा। हर वस्तु कृत्रिम लगी, जैसे किसी ने जल्दी में तैयार की हो। एक कमरा था, 1000, 100, एक अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज बंद, फिर धीरे से दरवाजा खुला अपने आप। अंदर एक पुराने जमाने का बैठक कक्ष था, बिल्कुल वैसा जैसा 1990 के दशक के कमरों में होता था। पुराना टेलीविजन, सोफा, पीतल की घंटी और एक धुंधली तस्वीर जिसमें किसी स्त्री की धूमिल छवि थी। शिवम आगे बढ़ा। एक हल्की सी सुगंध आई, अगरबत्ती की। फिर पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, शिवम। उसने पलट कर देखा, वह वही औरत थी जो बालकनी में दिखी थी, लेकिन अब उसकी आंखें थीं और उन आंखों में शिवम का ही चेहरा था, डरा हुआ, थका हुआ और खोया हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, तू आ गया, अब तू कभी जाएगा नहीं। शिवम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया, बत्ती बुझ गई और उसके बाद बस एक अंधकार। सुबह लिफ्ट खुली। कमरा 1004 खाली था। शिवम का कोई नामो निशान नहीं था, बस बैठक की दीवार पर चौक से लिखा था, मुझे उसने देख लिया था। 2 दिन बाद इमारत के निगरानी कैमरों से शिवम की अंतिम गतिविधि निकाली गई। फुटेज साफ दिखा रही थी। उसने लिफ्ट में कदम रखा, बटन नहीं दबाया और लिफ्ट अपने आप 11वीं मंजिल पर रुक गई। वह गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। कमरा 1004 अब सील कर दिया गया था। शिवम का सामान वहीं था, दूरभाष, बटुआ, वस्त्र, सब कुछ, लेकिन डायरी, संगणक और एक काला स्थायी लेखन उपकरण गायब थे। कुछ सप्ताह बाद कमरा फिर से किराए पर चढ़ा। एक नई किराएदार, रिया नाम की युवती, नौकरी के लिए अकेली शहर आई थी। उसने दलाल से पूछा, 11वीं मंजिल वाला बटन काम करता है? दलाल हंस पड़ा, लिफ्ट में तो सब दिखाते हैं मैडम, लेकिन 11 पर कोई रुकता नहीं, वह मंजिल तो खाली है। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात 3:17 पर बालकनी में लगी पवन घंटी हिली और एक आवाज आई। रिया उठी, दरवाजे तक गई। गलियारे में लिफ्ट खुली हुई थी। किसी ने दरवाजे पर चौक से लिखा था, फिर से आ गया है। तीसरे दिन रिया को अपने भोजन कक्ष की मेज के नीचे एक वस्तु मिली, एक पुरानी डायरी। उसका पहला पृष्ठ लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम लिफ्ट के अंदर जा चुके हो और अब वापस जाने का रास्ता वही बताएगा जो अंदर से बुलाता है। उस डायरी की अंतिम पंक्ति थी, शिवम। क्रेसेंट हाइट्स की लिफ्ट आज भी चलती है और हर बार जब कोई अकेला चढ़ता है, पैनल पर 11 चमकता है, चाहे वह बटन दबाया गया हो या नहीं। लोग कहते हैं अब लिफ्ट खाली नहीं जाती, वह खुद तय करती है कि अगला कौन होगा जो ऊपर जाएगा और वहीं रह जाएगा।